बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 जुलाई लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की जीत का सेहरा वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीके इंसाफ की सर पे सज गया। ये इलेक्शन माजी में भी आज़ाद कश्मीर में होते रहे, कभी इतनी अहमियत अख्तियार नहीं की। इस इलेक्शन की अहमियत इसलिए थी कि इस इलेक्शन के नताइज, जो इंतखाबी नताइज हैं, उसके बाद बहुत सारे नताइज आएंगे। मरीम नवाज का फ्यूचर डार्क होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत हर मुमकिन कोशिश करता था, उसने खबर भी चलाई कि PTI की हुकूमत ना आए, क्योंकि ऐसी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आए जिसकी कौमी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ मरासम अच्छे ना हो और हम मकबूजा कश्मीर के इशू को कैश कराएं। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की जीत, PTI की जीत, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये एक फ़ैसला कर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलने वाले किसी भी धरती पे किसी को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों की हार पर, शिकस्त पर दिल खुर्दा होना, इसे तस्लीम ना करना, ये तो समझ में आता है। सियासत थी, एक आदमी, एक पार्टी ने जीतना था, एक सीट पे दो नहीं जीत सकते थे, लेकिन भारत में सफ़ा मातम बच गया। भारत समझता है कि जो 5 अगस्त 2019 को उसने फाल किया था, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सिद्दत की तारीख रकम की थी, अब उसको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि याद रखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एक दिन पहले भारत का कारे खास अफगानिस्तान का मशीर हमदुल्ला की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। नाज़रीन, जब हमने इस सिलसिले में पूरा सर्वे किया कि इस इलेक्शन में बज़ाहिर बादुल नज़र में तो यही लग रहा था कि PTI की जीत कामयाब हो जाएगी, क्योंकि रवायत यह है कि वफाक की जिसकी हुकूमत हो, सूबे की भी, आज़ाद कश्मीर में भी उसी की आती है। लेकिन इस दफ़ा इतनी हैवी तब्दीली क्यों आई? ना उसमें सर्वे में आया है कि पाकिस्तान की आवाम को अपने सियासतदानों से भी शिकायत है, अदारों से भी शिकायत होंगी, लेकिन वो पाकिस्तान की सलामती का आज़ाद कश्मीर के लोग खसूसन कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो उस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर सकते जो भारत के नैरेटिव को सपोर्ट करता हो। वो उस मौक़िफ़ की तायद नहीं कर सकते जो मकबूजा कश्मीर के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हों। इसीलिए उन्होंने दिल खोल के मरीम नवाज के बयानिए के खिलाफ इस बयानिए के खिलाफ कि मकबूजा कश्मीर का सौदा करके वादी में डाल दिया, लोगों ने अपने गमो गुस्से का पुरअमन एहतजाज किया। PTI को वोट देकर नून लीग के खिलाफ। इनके मुकाबले में देखें क्या पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल गई। गो के पिछले 5 सालों में तो नून लीग की कीमत थी। मरीम नवाज ने बहुत ज़्यादा मुतरक भी ये सियासत चलाई। लेकिन इस जीत पे एक तो PTI वालों की कामयाबी तो समझ में आती है कि उनकी गिलगित बल्तिस्तानिया में भी हुकूमत थी, पंजाब और वफाक में भी थी, अब आज़ाद कश्मीर में भी आ गई। लेकिन नून लीग में एक नई बहस छिड़ गई है। अब मुस्लिम लीग के 4 लोगों से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने अब नवाज शरीफ के साथ बात करने का फैसला कर लिया कि अगर आपने मरीम के बयानिए को रख के आइंदा इलेक्शन लड़ना है तो हम बेहतर है घर बैठ जाएंगे, नून लीग के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने भी एक खामोश सर्वे शुरू करवा दिया है कि सियासी मुस्लिम लीग नून में इस शिकस्त फाश जो आज़ाद कश्मीर में हुई, जबकि उसने बड़ी मुतरक कैंपेन चलाई, मुस्लिम लीग ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, अपने मीडिया सेल का इस्तेमाल किया। लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब ने वहाँ हमदुल्ला से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सख्त रिएक्शन आया कि पाकिस्तान का दुश्मन, भारत का दोस्त नवाज शरीफ से बात कर रहा है। अगर हम नवाज शरीफ को वोट देते हैं तो हमारा तो बयानिया दफन हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर तो क्या, आज़ाद कश्मीर के लिए भी मुश्किलात आ जाएंगी। तो लोगों ने जो तवक्को की जा रही थी उससे ज़्यादा PTI को वोट दिया। इसमें मोदी की शिकस्त इसलिए नज़र आ रही है कि मोदी ने समझा था
कि वफाक और आज़ाद कश्मीर में अलग अलग हुकूमत होगी और ये खुद इकट्ठे नहीं हो आएंगे और मैं मकबूजा कश्मीर में मनपसंद मज़ालिम जिनमें 335 और 35A गालबन जो 5 अगस्त को जुल्म की दास्तान उसको जारी रखेंगे। अब भारत में भी तफ्तीश की लहर दौड़ रही है कि अब मकबूजा कश्मीर में ज़्यादा मज़ालिम उठाए तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से एक ही वक्त में एक ही आवाज़ निकलेगी जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के नताइज सामने रखने के बाद मुस्लिम लीग के अंदर जो बहस छिड़ गई है वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। मुस्लिम लीग के 5 रहनुमाओं ने कहा कि मरियम का बयाना यही रहा तो आने वाले इलेक्शन में कामयाबी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी और लोग हमसे ना सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि खिलाफ एहतजाज पर आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी सूरत में पाकिस्तान की कौम भारत जो बयानियाँ भारत को सपोर्ट करे उसके साथ नहीं चल सकती। इस सिलसिले में कहा जा रहा है, इसीलिए इंडिया टुडे ने इमरान खान की शिकस्त के बारे में ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर इमरान खान का नाकाम होता है और नून लीग जीत जाती है तो भारत के लिए बेहतर होगा कि वो मकबूजा कश्मीर के में मज़ीद मज़ालिम ढा सकेगा। दूसरी वजह यह बनी मरियम नवाज़ का एंटी इस्टैब्लिशमेंट बयानिया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर के लोग जब भी सोते हैं या जागते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज हमारी मदद के लिए आएगी, और उनकी मूवमेंट जितनी भी चल रही है पाकिस्तान की वजह से चल रही है। हमने अखलाकी तौर पर उनके ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालम की आवाज़ भी बुलंद की और उनकी हमदर्दियाँ भी जारी रखी, और मरियम नवाज़ शरीफ और नून लीग की शिकस्त की वजह पाकिस्तान ख़िलाफ़ बयानिया, भारत हमदर्दी का बयानिया, कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगाना। बाज़ आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कहा है, हमें ऐसे लगा कि वो हमें कह रही हैं कि कश्मीर फरोश जैसे मकबूजा कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर को भी, तो हम ऐसे शख्स को वोट क्यों दें। इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा वोट ले लिए। इसका मतलब है बिलावल भुट्टो मरियम नवाज़ से ज़्यादा साहिब इल्म भी निकले और समझदार भी निकले। उन्होंने इतना जहर भी नहीं उगला, लेकिन तनकीद की, बीच में अमेरिकी यात्रा भी की, लेकिन सेकंड लार्जर पार्टी बन गई और नून लीग ना होने के बराबर उसकी रह गई। अब जो कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ के लिए आने वाले दिन में ख़तरात मंडला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी ये सर्वे करवाना शुरू कर दिया है कि मरियम नवाज़ के इस बयानिए के साथ मज़ीद आइंदा पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में जाया सकता नहीं। फिर नवाज़ शरीफ को कहा जाएगा कि मैं, शहबाज शरीफ मुमकिन है ये कह दें कि अगर मरियम नवाज़ ने बयानिया चलाना है आइंदा जनरल इलेक्शन में तो फिर वो सियासत से खामोश होकर बैठ जाएंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो जाके नारे लगाए गए, कश्मीर की झोली में डाल दिया, उसका जवाब वकार पसंद बाइज़्ज़त लोग आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पर्ची की सूरत में मरियम नवाज़ को नाकामी की सूरत में जवाब दिया कि कश्मीर फरोश कोई नहीं है। कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की हिमायत में तकरीरें करने वालों के जलसों में लोग तो लाए जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं लिया जा सकता, और उन्होंने वोट की एक पर्ची से मरियम के नैरेटिव को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ ये भी एक सख्त गम गुस्सा छा रहा है जबकि उस वक़्त के वज़ीर आला जो कल तक वज़ीर आज़म थे और शायद आज भी हैं, राजा फ़रूख साजिद ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहा कि ये गुलामाना ज़ेन के माला के अरसा दराज से, भाई पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब आपकी हुकूमत वफाक में आई तो आपको मिल गया तो गुलामाना थे। ना जाने इलेक्शन हार के लोगों के खवास क्यों खो बैठते हैं और वो मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करने शुरू कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की नज़रें मकबूजा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर इसलिए थी क्योंकि इसका फ़ैसला जो भी आता, इसका फ़ैसला मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालम बढ़ते पर भी पड़ना था। यहाँ से जो आवाज़ उठनी थी उसके साथ पाकिस्तान की आवाज़ मिलकर दुनिया में मकबूजा कश्मीर के हक़ में आवाज़ जानी थी। तो दोनों पार्टी वफाक में और आज़ाद कश्मीर में एक जमात के आना कहा जा रहा है दफाई तजिया निगार और सफारती सतह पर ये एक खुश आइन बात है, और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से उठने वाली बैक वक़्त आवाज़ भारत के मज़ालम को नाकाम बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। दुनिया की नज़रें आज़ाद कश्मीर पर इसलिए थी कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम बढ़ते जा रहे थे और भारत मज़ीद प्लानिंग कर रहा था और ख़ित्तों में खतरे करने। लेकिन आज कल नून लीग की नाकामी और PTI की कामयाबी ने मुस्लिम लीग की तकसीम का जहां बायस बनी, वहां मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम ढाने वालों को अब और सोचना होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से
और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से एक आवाज़ और एक मकसद लेकर जब निकलेगी तो पूरी दुनिया भारत में 5 अगस्त 2019 को जो जालमाना इकदाम किया था उस पे पीछे हटने पर मजबूर हो सकता है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अब एक खुफिया सर्वे करवाया जा रहा है। इलेक्शन हार जीत अदारों का मकसद नहीं। नून लीग इमरान खान जीत गया, आगे वो पंजाब में, पाकिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी है, लेकिन मरियम नवाज़ ने इस मौके पर फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा किस किस गैर मुल्की इशारे पर किया या खुद किया। अचानक इलेक्शन से पहले हमदुल्ला की मुलाकात के मकासद क्या थे, इन सब के ताने बाने बुने जाएंगे कि ये कोई मकासद था या महज इत्तफाक था या इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी थी या किसी गैर मुल्की एजेंडे को लेके आगे जाने की थी। इसके ख़िलाफ़ संजीदगी से अस्करी क़यादत ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि इनके ताने बाने किसके साथ मिलते हैं। अगर ये रूटीन का मामला हुआ तो यकीनी बात है इलेक्शन है, आज जो हार गया, जो जीत गया, वरना सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि इससे पहले याद रखें कि इमरान खान के टेलीफोन भी टेप और हसास अदारे के अफसरों को भी तैयार करानी पड़ेगी, जिस पे पहले ही इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में मरियम की तकरीरों को सख्त नापसंद किया गया। मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब मरियम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर में जाके कहा कि कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डाल दिए, वहाँ खौफनाक रिएक्शन आया और वहाँ के लोगों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ तरीके से पैगामात भेजे हैं कि मरियम नवाज़ भारत बयानिए को क्यों सपोर्ट कर रही है, हम इस ख़ानदान से ये तवक्को नहीं करें। और उसमें भी एक गुस्सा पाया जाता है मकबूजा कश्मीर में, जबकि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने तो वोट के ज़रिए, पर्ची के ज़रिए पाकिस्तान मुखालफ बयानिया और फ़ौज मुखालफ बयानिया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लिए उम्मीद की किरण पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज है। वो जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान की फ़ौज है, मकबूजा कश्मीर में जितने भी जुल्म से वो बच रहे हैं, उसकी वजह ये है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ बैकफुट पे जाते हैं और अपना इलेक्शन का सिर, आइंदा इलेक्शन मुहिम का ओवरऑल इंचार्ज शहबाज शरीफ और हमज़ा को चलाते हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने जो हक़ायक़ से पता कराया है कि मतलब उनके मोहतरम जो गिरफ़्तार हुए थे तारड़ साहब, उन्होंने जानबूझ के राह जाती लड़ाई अपने सर पे ली। पुलिस उनसे गिरफ़्तार करने से अवॉइड कर रही थी। इससे पहले डस्के के इलेक्शन में भी बार बार वो कह रहे थे कि मुझे गिरफ़्तार करें। क्यों जान के हालात ख़राब किए जा रहे हैं और कशीद की तरफ और मुस्लिम लीग को एहतजाज की तरफ धकेला जा रहा है, जबकि 2 साल रह गए। नाज़रीन, मौजूदा सारी सूरत हाल मैंने रख दी कि इंडिया, इमरान खान की जीत इंडिया को भी पसंद नहीं आई पाकिस्तान। ताहम बिलावल भुट्टो ने साबित कर दिया कि उसकी हिकमत अमली मरियम नवाज़ की निस्बत से बेहतर थी। और मरियम नवाज़ ने, हम कल तवक्को कर रहे थे अब धांधली, एहतजाज, धरना, जलसे जुलूस का बात नहीं होगी, लेकिन मरियम नवाज़ ने हस्ब मामूल फिर कह दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने मिलकर इलेक्शन जीते हैं, वो इलेक्शन के नताइज कबूल नहीं करते। बहरहाल नादरीन, मैं तमाम सूरत हाल आपको रखी। आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर और आज़ाद का केस ज़्यादा बेहतरी के साथ लड़ा जाएगा और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मज़ीद बदतर होती जा रही है। अगली वीडियो में बताएंगे कि भारत ने और कितनी इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।